हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू यूपीएससी अड्डा। आप सभी का स्वागत है आज के हमारी इस नई वीडियो में। और आज हम लोग PT365 का मैप वाला पोर्शन रिमेनिंग पोर्शन कवर करेंगे। तो कॉन्फ्लिक्ट एरियाज़ रिलेटेड टू द न्यूज़ जो हैं वो एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले स्टार्टिंग फ्रॉम दी सदर्न थाईलैंड। तो सदर्न थाईलैंड में पटानी कॉन्फ्लिक्ट है। तो थाई गवर्नमेंट वर्सेस मलय मुस्लिम सेपरेटिस्ट हैं, इनके बीच में चल रहा है। इथनिक के अंदर रिलीजियस टेंशंस एंड ऑटोनॉमी डिमांड्स की वजह से है। फिर वेस्टर्न पापुआ इंडोनेशिया में एंड वेस्टर्न पापुआ वेस्ट पापुआ बीच में कॉन्फ्लिक्ट है। तो इंडोनेशियन गवर्नमेंट वर्सेस फ्री पापुआ मूवमेंट चल रहा है। इंडिपेंडेंस मूवमेंट है रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन एंड कल्चरल सेपरेशन की वजह से, जो न्यू पापुआ गिनिया एंड वेस्ट पापुआ गिनिया है गिनी आइलैंड में वहाँ पे। एंड देन फिलीपींस में जो है देयर इज़ मिडानोवा। तो मिडानोवा गवर्नमेंट वर्सेस मिल्फ मोरो इस्लामिक लिबरेशन फ्रंट है। ऑटोनॉमी एंड इस्लामिक गवर्नेंस का यहाँ पर भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। देन कचिन स्टेट ऑफ म्यांमार है, म्यांमार में कचिन स्टेट। तो मिलिट्री वर्सेस कचिन इंडिपेंडेंस आर्मी है, यहाँ पर भी इथनिक ऑटोनॉमी एंड रिसोर्स कंट्रोल के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट है। ये साउथ ईस्ट एशिया के हो गए। देन कमिंग टू अफ्रीका, अफ्रीका में साहेल रीजन जो है, साहेल रीजन में तो देयर इज़ साहेल रीजन में माली, बुर्किना फासो और नाइजर ये कॉन्फ्लिक्ट एरिया है। तो इसमें गवर्नमेंट वर्सेस जिहादिस्ट ग्रुप हैं, इनके बीच में हो रहा है ड्यू टू बिकॉज ऑफ इंसर्जेंसी एंड इथनिक टेंशंस एंड वीक गवर्नेंस। देन टिग्रे एरिया है इथोपिया का, इथोपिया में टिग्रे एरिया। तो देयर इज़ यूथोपियन गवर्नमेंट वर्सेस टिग्रे पीपल लिबरेशन फ्रंट के बीच में हो रहा है। ये पॉलिटिकली पावर स्ट्रगल एंड ऑटोनॉमी डिमांड्स की वजह से हो रहा है। फिर मोजाम्बिक में कैबो डिलोंगो है, तो ये मोजाम्बिक है इधर। एंड यहाँ पर कैबो डेलगाडो रीजन है, इसमें गवर्नमेंट वर्सेस ISIS ऑफ मोजाम्बिक ब्रांच। यहाँ चल रहा है इस्लामिक इंसर्जेंसी के वजह से। एंड सूडान में डरफर एंड पोस्ट कूप अनरेस्ट है, तो यहाँ पर ये सूडान है। तो डरफर रीजन है यहाँ का। एंड इसमें मिलिट्री वर्सेस सिविलियन एंड रैपिड सपोर्ट फोर्स वर्सेस रेबल ग्रुप्स हैं। यहाँ पर भी बहुत पावर स्ट्रगल एंड एथनिक वायलेंस है। देन कमिंग टू द वेस्टर्न सहारा ये रीजन है यहाँ पे। तो यहाँ पर मोरक्को है, बगल में कंट्री है। मोरक्को वर्सेस पोलिसारियो फ्रंट है, इंडिपेंडेंस ओवर डिस्प्यूटेड टेरिटरी है वहाँ पे, इस वजह से चल रहा है। फिर यूरोप में मालदोवा में ट्रांसनिस्ट्रिया ये रीजन है, मालदोवा अदर कंट्री है। एंड यहाँ पे ट्रांसनिस्ट्रिया रीजन है। तो माल्डोवन गवर्नमेंट वर्सेस ट्रांसनिस्ट्रियन सेपरेटिस्ट जो रशियन बैक्ड है, इनके बीच में चल रहा है ड्यू टू इंडिपेंडेंस डिक्लेरेशन इन 1990। एंड देन स्पेन में जो है बास्क कंट्री, तो स्पेनिश गवर्नमेंट वर्सेस बास्क होमलैंड एंड लिबर्टी, बास्क इंडिपेंडेंस मूवमेंट चल रहा है स्पेन में। देन कमिंग टू दी साइप्रस। तो साइप्रस में ग्रीक टर्किश डिवाइड है, तो ग्रीक साइप्रस वर्सेस टर्किश साइप्रियट्स के बीच चल रहा है। इथनिक एंड पॉलिटिकल डिवीजन है सिंस 1974। फिर कैटालोनिया स्पेन में स्पेनिश गवर्नमेंट वर्सेस कैटालोनिया इंडिपेंडेंस मूवमेंट है, जो ऑटोनॉमी एंड इंडिपेंडेंस डिमांड कर रहे हैं। फिर चेचन्या रीजन है, रशिया गवर्नमेंट वर्सेस चेचनियन सेपरेटिस्ट के बीच में, इंडिपेंडेंस ओवर डिस्प्यूट ओवर टेरिटरी है। एंड जॉर्जिया में साउथ ओसेटिया एंड अबखाजिया, तो ये जो है यहाँ पर चल रहा है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन जॉर्जिया गवर्नमेंट एंड रशियन बैक सेपरेटिस्ट, रीजन ऑफ इंडिपेंडेंस डिक्लेरेशन एंड रशियन इन्फ्लुएंस। देन कमिंग टू द वेस्ट एशिया में यमन में सिविल वॉर चल रहा है, हाउथी रिबेलियंस और यमनी गवर्नमेंट के बीच में विच आर साउदी बैक्ड। एंड
जो सेपरेटिस्ट सेक्टोरल टेंशन एंड पॉलिटिकल पावर स्ट्रगल है। फिर कुर्दिश तुर्किश कॉन्फ्लिक्ट है नॉर्दर्न सीरिया एंड इराक के रीजन में। तो तुर्की वर्सेस कुर्दिश ग्रुप है, उनके बीच चल रहा है। कुर्दिश ऑटोनॉमी डिमांड कर रहे हैं एंड टर्किश सिक्योरिटी कंसर्न है। रेड सी एंड हाउथीज, तो हाउथी रिबेलियन जो कि एक शिया मिलिटेंट ग्रुप है, प्राइमरली बेस्ड इन यमन वर्सेस सऊदी अरेबिया एंड यूएई, इनका कॉन्फ्लिक्ट है। कंट्रोल ओवर दी रेड सी के वजह से, एज बब अल मंडेब स्टेट लोकेटेड एट द सदर्न एंड ऑफ द रेड सी इज़ अ क्रिटिकल चोक पॉइंट ऑफ द ग्लोबल ट्रेड। एंड इंडियाज ऑपरेशनल संकल्प है, तो इंडियन नेवी हैज़ लॉन्च ऑपरेशन संकल्प फॉर मेजर टू एश्योर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ इंडियन वेसल्स हेयर। ये अपना रेड सी के पास यमन और इसका कॉन्फ्लिक्टेड एरिया हो गया। देन कमिंग टू द प्लेसेस दे आर फीचरिंग इंटरनेशनल डेवलपमेंट, तो सबसे पहले इसराइल में, तो कैपिटल इज़ जेरूशलम इसराइल का। एंड जो प्रोक्लेम्ड कैपिटल है, अभी फ़िलहाल ये स्टेटस डिस्प्यूटेड है। मेरी कंट्री स्टिल रिकोगनाइज टेल एज ए डिप्लोमेटिक कैपिटल। तो इसराइल हैज़ अप्रूव्ड द रीओपनिंग ऑफ द इर्ज क्रॉसिंग टू अलाउ द फ्लो ऑफ मोर ह्यूमैनिटेरियन एड इनटू द गाज़ा। तो इर्ज क्रॉसिंग इधर गाज़ा स्ट्रिप और इसराइल के बीच में। लोकेशन देखें तो इसराइल इज़ अ कंट्री ऑफ दी लोकेटेड इन द मिडिल ईस्ट। बाउंड्रीज इसकी लेबनान से है, देन देयर इज सीरिया एंड जॉर्डन, एंड साउथ वेस्ट में देयर इज इजिप्ट थ्रू सिनाई पेनिनसुला। देन वाटर बॉडीज़ में देयर इज सी ऑफ गैलिली है, एंड रेड सी है, एंड थ्रू द गल्फ ऑफ अकाबा, एंड जो एकदम नॉर्दर्न टिप ऑफ रेड सी है, एंड डेड सी है, एंड देयर इज मेडिटेरियन सी। वाटर बॉडी इट इंक्लूड्स ईस्ट जेरूशलम एंड गोलन हाइट्स, बोथ एरियाज आर टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स। तो ये तो ईस्ट जेरूशलम यहाँ हो गया, वेस्ट बैंक उसके बीच में, एंड गोलन हाइट्स है ये वाला पोर्शन जो है, इट इज़ गोलन हाइट्स ऑक्यूपाइड बाय द इजराइल। एंड इट इन दी अबाउट इर्ज क्रॉसिंग देखेंगे तो बॉर्डर, इट इज़ अ बॉर्डर क्रॉसिंग बिटवीन इसराइल एंड नॉर्दर्न गाज़ा स्ट्रिप है, इन दोनों के बीच में। और के बीच में साउथ में से तरफ रफा क्रॉसिंग है, एंड वेस्ट बैंक का जो इधर कैपिटल है रमल्ला। ब्लू लाइन, तो यूएन ने वार्न किया है एस्केलेटिंग द टेंशन ऑफ लेबनान एंड इजराइल ऑफ ब्लू लाइन फ्रंटियर। तो ये Israel and Lebanon have no official border separating them except a blue line एक है, ये सेपरेट करती है, ये कोई ऑफिशियल बॉर्डर नहीं है। इट वाज सेट बाय द यूनाइटेड नेशन इन 2000 एंड इट इज़ मेड ऑफ ब्लू बैरल्स एंड रन्स फ्रॉम द मेडिटेरियन टू द गोलन हाइट्स, यहाँ से यहाँ तक चलता है अपना। एंड ना देखेंगे इधर सी ऑफ गैलिली है, गोलन हाइट्स है, लेबनान, इधर सीरिया एंड जॉर्डन इसके बीच में। देन कमिंग टू दी जॉर्डन, जॉर्डन का कैपिटल इज़ अम्मान, एंड WHO ने डिक्लेयर किया जॉर्डन इज द फर्स्ट कंट्री टू एलिमिनेट लेप्रोसी। एंड बॉर्डर में देखेंगे तो देयर इज़ सीरिया ऊपर के साइड, देन देयर इज़ इराक, सऊदी अरेबिया, इसराइल, एंड फ़लस्तीन का जो वेस्ट बैंक है वो, आर्मेनिया का कैपिटल जो है येरेवान है, एंड आर्मेनिया हैज़ ऑफिशियली रिकॉग्नाइज फ़लस्तीन एज ए स्टेट। लैंड ऑफ कंट्री है इन द ट्रांसकोकेशिया साउथ रीजन ऑफ साउथ ऑफ द कॉकेशियन माउंटेन्स, एंड अजरबैजान, टर्की, जॉर्जिया, ईरान, एंड ऑटोनोमस रिपब्लिक जो नक्शिवान है, जो ऑटोनोमस रिपब्लिक है विच इज़ एन एक्सक्लेव ऑफ दी वो अजरबैजान। ये सारे इसके बॉर्डरिंग कंट्री है।
एंड नागार्नो काराबख जो है टेरिटरी थे, आर्मेनिया अजरबैजान दे चुके हैं। फिर इराक का कैपिटल इस बगदाद। तो यूएनएससी ने वोट किया है टू एंड दी यूनाइटेड नेशंस असिस्टेंस मिशन इन दी इराक, इस्टेब्लिश इन 2003 फॉलोइंग यूएस लेड इन्वेजन। तो टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स बाउंड्री देखें तो जो है टेरिटोरियल बाउंड्रीज जो है उसमें नॉर्थ में देयर इज टर्की, ईरान इज़ इन ईस्ट, सीरिया इज़ इन वेस्ट, जॉर्डन इज़ ऑल्सो इन द वेस्ट एंड सऊदी अरेबियन कुवैत इज़ इन द साउथ। पर्शियन गल्फ में इसका वो लगता है कोस्टल मार्जिन भी है थोड़ा सा। देन कमिंग टू दी ईरान का जो कैपिटल इज़ इन ताहरान एंड द इंडियन प्रेसिडेंट ईरानियन प्रेसिडेंट हैड डाइड इन द हेलीकॉप्टर क्रैश। तो उसे न्यूज़ में था। लैंड बॉर्डरिंग में देखेंगे तो उधर आर्मेनिया से है, अजरबैजान है, तुर्कमेनिस्तान नॉर्थ में, अफ़गानिस्तान एंड पाकिस्तान इज़ इन ईस्ट एंड इराक इज़ इन दी वेस्ट एंड टर्की का इधर इज़ इन साउथ वेस्ट। मैरीटाइम बाउंड्री में बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर एंड सऊदी अरेबिया से इसकी मैरीटाइम बाउंड्री लगती है। सराउंडिंग वाटर बॉडीज में पर्शियन गल्फ, देश जो है गल्फ ऑफ ओमान है, अदर ऊपर कैस्पियन सी भी है। देन कमिंग टू द उज्बेकिस्तान का जो कैपिटल है ताशकंद एंड द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इनॉग्रेटेड अ हाईटेक IT लेबोरेटरी एट द एकेडमिक ऑफ आर्म फोर्सेज द उज्बेकिस्तान। तो ये डबल लैंड लॉक कंट्री है इन द सेंट्रल एशिया एंड बॉर्डरिंग कंट्री में नॉर्थ में देयर इज़ कजाकिस्तान एंड किर्गिस्तान इज़ इन द ईस्ट, तजाकिस्तान इज़ इन साउथ ईस्ट एंड अफ़गानिस्तान इज़ इन साउथ एंड तुर्कमेनिस्तान इज़ इन द साउथ वेस्ट। देन कमिंग टू दी UAE का जो कैपिटल है इज़ इन अबू धाबी एंड सक्सेसफुली कंप्लीटेड अरब वर्ल्ड फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट बन गया है यहाँ पे। एंड सऊदी अरेबिया इसका बॉर्डर है टुवर्ड्स वेस्ट एंड साउथ रीजन। ओमान इज़ इन द ईस्ट एंड द नॉर्थ ईस्ट एंड गल्फ ऑफ ओमान एंड पर्शियन गल्फ में इसके मैरीटाइम बॉर्डर्स हैं। देन कमिंग टू दी थाईलैंड का कैपिटल इज़ इन बैंकॉक। यहाँ पे अर्थक्वेक भी आया है तो और भी न्यूज़ में आ गया है। एंड थाईलैंड की सीनेट ने अप्रूव किया था बिल टू लीगलाइज सेम सेक्स मैरिज ऑल्सो। लैंड बॉर्डर में देयर इज़ नॉर्थ वेस्ट में देयर इज़ म्यांमार, देयर इज़ कंबोडिया इज़ इन द ईस्ट, लाओस जो है इज़ इन द नॉर्थ ईस्ट एंड मलेशिया इज़ इन द साउथ। एंड वाटर बॉडीज़ में देयर इज़ अंडमान सी एंड गल्फ ऑफ थाईलैंड। देन लाओ PDR कैपिटल जो है इसका वियंटियाने है एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड लाओ PDR हेल्ड द बायलैटरल टॉक्स ऑन द साइडलाइन ऑफ द ईस्ट एशिया समिट। लोकेशन इट इज़ एन लैंडलॉक कंट्री इन दी साउथ ईस्ट एशिया। बॉर्डर इज इन जो है चाइना इज़ इन द नॉर्थ एंड वियतनाम इज़ इन द ईस्ट एंड कंबोडिया जो है इधर साउथ ईस्ट में है, थाईलैंड इधर वेस्ट में है, म्यांमार नॉर्थ वेस्ट में है उसके। देन कमिंग टू दी फिलीपींस सेंट्रल कैपिटल इज इन मनीला एंड recently Philippines have measures stated that BrahMos missile offer a credible defense for the Southeast Asian country and water bodies जो है इसमें फिलीपीन सी है ईस्ट में, सेलेब सी है इन साउथ, सुलू सी है इज इन दी साउथ वेस्ट, साउथ चाइना सी में वेस्ट एंड नॉर्थ में साउथ चाइना सी है। ये सराउंडिंग है पूरा वाटर बॉडीज से। देन देयर इज़ अ मॉरिशस में कैपिटल इज पोर्ट लुइस एंड कंटेस्ट इंडिया फर्स्ट ओवरसीज जन औषधि केंद्र इनॉग्रेटेड इन द मॉरिशस। लोकेशन वाइज मॉरिशस इज एन island nation in the Indian Ocean located on the east of the Madagascar and of the southeast coast of the Africa. Neighboring island में Reunion Island है of the France in the west and Seychelles is in the northwest. ये हो गया मॉरिशस का।
रियूनियन आइलैंड है, इधर सेशल्स है। देन चागोज आइलैंड यूके टू रिस्टोर सोवरेनिटी ऑफ चागोज आइलैंड टू मॉरिशस। जो आइलैंड है लोकेटेड इन द इंडियन ओशन रीजन साउथ ऑफ मालदीव्स। एंड देन इन रवांडा किगाली इज द कैपिटल। तो यूके पार्लियामेंट पास सेफ्टी ऑफ रवांडा बिल which will give Britain's immigration authorities power to send any asylum seeking entering the US illegally after जनवरी 2022 टू रवांडा वहाँ भेज देंगे। लैंडलॉक कंट्री है इन सेंट्रल एशिया। एंड नॉर्थ में देयर इज़ युगांडा, तंजानिया इज़ इन द ईस्ट, बुरुंडी इज़ इन द साउथ, DRC इज़ इन द वेस्ट। लेक क्यू यहाँ पे क्यू शेयर करता है which form the part between the western border with the Democratic Republic of Congo. And there is a Togo का जो कैपिटल है लोमे है। एंड इंडिया एंड टोगो हैव रिसेंटली विद देयर बायलैटरल रिलेशंस। वेस्टर्न अफ्रीका में इसकी कंट्री है। घाना जो है इज इन दी वेस्ट, बेलिन जो है इज इन दी ईस्ट, बुर्किना फासो इज इन दी नॉर्थ। गल्फ ऑफ गिनिया जो है यहाँ से अपना साउथ में वाटर बॉडीज लगती है। Then there is a DRC, Democratic Republic of Congo. Kinshasa is its capital, and the first secretary level meeting हुई between defense ministries of India and DRC. It is the largest country in the sub-Saharan Africa. तो और सेकंड लार्जेस्ट ऑफ अफ्रीका है ना। अल्जीरिया जो है पूरी ओवरऑल अफ्रीका की लार्जेस्ट कंट्री है, सेकंड लार्जेस्ट DRC। एंड बॉर्डर्स अगर देखें तो सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, साउथ सूडान and Uganda, Rwanda, Burundi and Tanzania, and there is Zambia and Angola। ये सारे इसके बॉर्डर्स हैं। एंड जो है रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के साथ ये एक्सेस टू दी अटलांटिक ओशन यहाँ पे इसको है। घाना कैपिटल इज़ अक्रा। And India and Ghana agreed to send their fourth trade committee meeting in Accra. Location is in West Africa. And bordering country देखें लैंड बॉर्डर है बुर्किना फासो है, नॉर्थ में टोगो है, ईस्ट में एंड कोटे डिओवरी है, ओवरी एंड वेस्ट। मेडन बॉर्डर में अटलांटिक ओशन में खुलता है साउथ पार्ट। देन देयर इज माली, कैपिटल इज बमाको। And Mali has banned media from reporting and activities of political parties and associations. And location is landlocked country in the Western Africa. Borders में देखेंगे तो there is Algeria in the north, and Niger and Burkina Faso is in the east, and Cote d'Ivoire and Ghana is in the south. Guinea is in the south, and Senegal and Mauritania is in the west। एंड जियोग्राफिक जोन में रिसेंटली जो है मोस्टली लाइज इन दी साहेल रीजन, ट्रांजिशनल जोन बिटवीन दिस सहारा डेजर्ट है नॉर्थ में एंड ह्यूमिड समानाज है इन दी साउथ। दोनों के बीच में साहेल रीजन है, उसकी कंट्री है माली। एंड देयर इज जाम्बिया में लुसाका जो है इसकी कैपिटल है। एंड इंडिया एंड जाम्बिया में 6th सेशन ऑफ जॉइंट परमानेंट कमीशन अभी हुआ। लैंडलॉन्ग कंट्री है इन दी साउथ सेंट्रल अफ्रीका। तो बॉर्डर देखें तो नॉर्थ में देयर इज़ DRC एंड तंजानिया, एंड मलावी एंड मोजाम्बिक इज इन दी ईस्ट, जिम्बाब्वे एंड जो है बोत्सवाना हल्का सा इधर है इज इन दी साउथ, एंड नामीबिया एंड अंगोला इज इन दी वेस्ट। नामीबिया हो गया, अंगोला हो गया। देन मैक्सिको जो है कैपिटल सिटी इसकी जो है मैक्सिको सिटी है। मैक्सिको बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू अप्रूव द पॉपुलर इलेक्शन ऑफ जजेस यहाँ पर अब होंगे। एंड क्लॉडिया शिनबॉम जो है इलेक्टेड एज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द मैक्सिको। एंड टेरिटोरियल बॉर्डर इसका नॉर्थ में देयर इज़ USA एंड साउथ में देयर इज़ ग्वाटेमाला एंड बेलीज इन दी साउथ ईस्ट। बैटन बॉर्डर में पैसिफिक ओशन है वेस्ट और साउथ में, एंड गल्फ ऑफ मैक्सिको है इन दी ईस्ट, एंड करेबियन सी है साउथ ईस्ट में।
Then Bolivia, capital is La Paz, which is administrative capital, and Sucre is constitutional capital. And Bolivia is experiencing economic turmoil due to dependence of the US dollar, depleting the reserves and rising debts. Borders में there is Brazil in north and east, Paraguay in the southeast, and Argentina in the south, and Chile is in the southwest and west, and Peru is in the northwest. ये हो गया बोलीविया. एंड देन पनामा का जो कैपिटल है इज इन पनामा सिटी. इट बिकेम द फर्स्ट नेशन टू इवैक्यूएट द आइलैंड कम्युनिटी ऑफ गर्दी सुगदुब आइलैंड ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट. एंड कंट्री ऑफ द सेंट्रल अमेरिका है लोकेटेड इन द इस्थमस ऑफ द पनामा. इस्थमस ऑफ पनामा नैरो ब्रिज ऑफ लैंड है कनेक्टिंग नॉर्थ एंड साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स. एंड बॉर्डर में वेस्ट में देयर इज़ अ कोस्टा रिका, एंड इन द ईस्ट में देयर इज कोलंबिया. मैरिटाइम बाउंड्री में कैरेबियन सी है, एंड नॉर्थ में एंड पैसिफिक ओशन है इज इन साउथ. फिर ट्रिनिडाद टोबैगो, कैपिटल इज द पोर्ट ऑफ स्पेन. तो ये जो है फर्स्ट कंट्री बनी इन द कैरेबियन रीजन टू अडॉप्ट इंडियाज UPI प्लेटफॉर्म. ट्रिनिडाद टोबैगो आइलैंड कंट्री है इन द साउथ ईस्टर्न वेस्ट इंडीज़ and in the Atlantic Ocean, and it lies close to the South America, northeast of the Venezuela and northwest of the Guyana. And then coming to the New Zealand, capital is Wellington. तो न्यूजीलैंड हैज़ रिकॉग्नाइज्ड इंडिया एज अ कंट्री ऑफ ऑनर फॉर 2024. तो आइलैंड कंट्री है इन द साउथ पैसिफिक ओशन, सिचुएटेड बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन एंड अंटार्कटिकल सर्किल. तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बियॉन्ड है. इट कंप्राइजेज 2 मेन आइलैंड, नॉर्थ आइलैंड एंड साउथ आइलैंड, सेपरेटेड बाई ए कुक स्ट्रेट है दोनों के बीच में. देन कमिंग टू दी क्रोएशिया, कैपिटल इज ज़ाग्रेब कैपिटल है क्रोएशिया का. तो इनकम्बेंट क्रोएशियन प्राइम मिनिस्टर सिक्योर्ड ऑफिस द थर्ड टाइम कंजिक्यूटिव. तो साउथ ईस्ट यूरोप की कंट्री है, पार्ट ऑफ बाल्कन पेनिनसुला है. हंगरी एंड स्लोवेनिया एंड हंगरी इज इन दी नॉर्थ. सर्बिया जो है ये इधर ईस्ट में, एंड बोस्निया हर्जेगोविना इज इन साउथ एंड ईस्ट, एंड एड्रियाटिक सी से इसका वेस्टर्न साइड लगता है मैरिटाइम बाउंड्री. देन रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड. तो आयरलैंड का जो कैपिटल है डबलिन है, एंड द आयरलैंड प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट न्यू पार्लियामेंट इलेक्टेड न्यू PM. ऑक्युपाइज मोस्ट ऑफ द आइलैंड वेस्ट ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन. एंड बॉर्डर जो है नॉर्दर्न आइलैंड विच इज़ अ पार्ट ऑफ UK इधर लगता है. एंड सराउंडिंग वाटर बॉडीज में अटलांटिक ओशन है इज इन दी वेस्ट, एंड सेल्टिक सी है इन साउथ, एंड आयरिश सी है इन दी ईस्ट. देन कमिंग टू दी कैपिटल ग्रीस का जो कैपिटल है इज इन दी एथेंस, एंड अ रिसेंट रिपोर्ट वार्न्स दैट ग्रीस इज फेसिंग एन अलार्मिंग पॉपुलेशन डिक्लाइन. एंड सदर्न मोस्ट कंट्री है इन दी बाल्कन पेनिनसुला. बॉर्डर्स का अल्बानिया, नॉर्थ मैसेडोनिया, बुल्गारिया एंड टर्की से लैंड बॉर्डर लगता है. और सराउंडिंग वाटर बॉडीज में देयर इज एजियन सी, एंड देयर इज विच इज़ इन द ईस्ट. मेडिटेरियन सी है साउथ में, एंड वेस्ट में देयर इज आयोनियन सी. देन नीदरलैंड, कैपिटल जो है इसका एम्स्टर्डम. तो 12th India Netherlands Foreign Office consultation were held in The Hague, Netherlands. Location is in the south northwestern Europe and also known as Holland भी बोलते हैं. एंड लैंड बॉर्डरी में बेल्जियम है साउथ में, एंड देयर इज़ जर्मनी इन द ईस्ट. एंड वाटर बॉडीज़ में नॉर्थ सी है नॉर्थ एंड वेस्ट में, आइलैंड एंड साउथ आइलैंड सेपरेटेड बाय द स्टेट.
पता नहीं क्या है, नॉर्थ सी है इसका, नॉर्थ ईस्ट में देयर इज नॉर्थ सी। देन कमिंग टू लातविया, कैपिटल इज रीगा इसका कैपिटल है। इंडिया हैज़ ऑपरेटेड न्यू रेजिडेंट मिशन इन लातविया, मेंबर ऑफ EU एंड नाटो है लातविया, लोकेटेड इन नॉर्थ ईस्टर्न यूरोप एंड नॉर्थ में देयर इज इस्टोनिया, ईस्ट में देयर इज टर्की एंड बेलारूस इन द साउथ ईस्ट एंड लिथुआनिया इज इन द साउथ। मैदान बाउंड्री बाल्टिक सी एंड गल्फ ऑफ रीगा, बाल्टिक सी है और गल्फ ऑफ रीगा, ये चलते हैं। देन सिटवे पोर्ट म्यांमार, इंडिया secured a right to operate its second overseas port in Sittwe after the approval of Ministry of External Affairs। तो ये सिटवे डीप वाटर पोर्ट है, लोकेटेड एट दी estuary ऑफ द कलादान रिवर इन द रखाइन स्टेट ऑफ द म्यांमार। Significance है, it will enhance the trade and transit opportunity for India's north east and to improve commerce between India and Myanmar। तो ये जो है नॉर्थ ईस्ट से कनेक्टिविटी बढ़ा देगा थ्रू कोलकाता सी रूट से 539 किलोमीटर तक जाएंगे सिटवे पोर्ट्स में। यहाँ पे सिटवे पोर्ट्स में थ्रू जो है कलादान रिवर जेटी रूट एल गो टू पलेटवा एंड यहाँ पर जो है मिज़ोरम और म्यांमार के बीच में देर इज़ जोरनपुई बॉर्डर क्रॉसिंग, वहाँ से मिज़ोरम कैपिटल दैट इज़ आइजल वहाँ पहुँच सकते हैं। देन सेंट मार्टिन्स आइलैंड, तो रिपोर्ट हैज़ क्लेम दैट US वांटेड टू इस्टेब्लिश अ मिलिट्री बेस ऑन द सेंट मार्टिन्स आइलैंड ऑफ जी बांग्लादेश। तो ये एक स्मॉल कोरल आइलैंड है ऑन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द बे ऑफ बंगाल एंड सोवरेनिटी एग्रीमेंट 1974 में बांग्लादेश और म्यांमार ने एग्री किया था दैट आइलैंड वुड बिलोंग टू दी बांग्लादेश। देन कमिंग टू दी गुआम आइलैंड, तो गुआम जो है इंडिया का जो INS शिवालिक है हैज़ लिस्टेड गुआम विच इज़ एन टेरिटरी ऑफ द US की टेरिटरी है एंड द लार्जेस्ट एंड सदर्न मोस्ट आइलैंड है इन दी मरियाना आइलैंड चेन सिचुएटेड इन दी नॉर्थ पैसिफिक ओशन आइलैंड एंड साउथ आइलैंड सेपरेटेड बाई नॉर्थ पैसिफिक ओशन है। उस नॉर्थ साइड में नॉर्थ पैसिफिक ओशन में मैरियाना आइलैंड्स का चेन है, उसमें जो है लार्जेस्ट एंड सदर्न मोस्ट आइलैंड है इस गुआम। देन कमिंग टू दी सीन रिवर, तो सीन रिवर जो पेरिस में टोक्यो ओलंपिक डिप यहाँ पे लिया था 2024 गेम्स के बाद, तो फ्रांस एड ऑफ 2024 गेम्स पेरिस ओलंपिक का गेम, तो फ्रांस जो है कि सेकंड लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट रिवर है आफ्टर द लोरे जो है इसका लार्जेस्ट रिवर है एंड फ्लो इनटू द नॉर्थ वेस्टर्ली डायरेक्शन थ्रू पेरिस बिफोर एम्प्टिंग इनटू द इंग्लिश चैनल में एम्प्टी होती है। पेरिस इसके तट पे रखा है एंड जो है ओरिजिन इज नियर डिजॉन फ्रांस में एंड मेजर ट्रिब्यूटरीज है इसकी मारने ओबे योने इसकी ट्रिब्यूटरीज है। देन लेक तुर्काना, तो अ comprehensive study held for the first time in 50 years reveals the high fish potential in the Lake Turkana led by UNESCO and World Food Programme। It is situated in the northwestern Kenya and southwestern Ethiopia। तो यूथोपिया उधर केन्या इधर बीच में है एंड इंडिया अफ्रीका's फोर्थ लार्जेस्ट लेक है एंड लार्जेस्ट परमानेंट डेजर्ट एंड अल्कलाइन लेक ऑफ द वर्ल्ड है एंड वाटर सोर्स में ओमो रिवर जो है लोकेटेड इन इथियोपिया, ये इधर ही से निकलती है ओमो रिवर एंड इसमें साउथ सूडान जो है पास में ही है लेकिन बाउंड्री उसकी लेक तुर्काना नहीं लगती है, इलीमी ट्रायंगल है इसके बीच में। देन माउंट किलिमंजारो, तो एंड एक्सपेडिशन टीम अंडर द एजिस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अनफर्ल्ड द इंडियन नेशनल फ्लैग इन द उहुरू समिट ऑफ माउंट किलिमंजारो। ये तंजानिया में लोकेटेड है इन दी अफ्रीका एंड हाईएस्ट पीक ऑफ अफ्रीका है
एंड द लार्जेस्ट फ्री स्टैंडिंग माउंटेन राइज इन दी वर्ल्ड है, मीनिंग इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ एनी माउंटेन रेंज, एकदम सिंगल माउंटेन है। एंड स्ट्रेटो वोल्केनो है मेड ऑफ ऐश, लावा एंड रॉक। ये है तंजानिया और केन्या के बॉर्डर के पास, तंजानिया में ही पड़ता है, लेक विक्टोरिया है। देन कमिंग टू लिपुलेक पास, तो इंडियन ट्रेडर्स आर डिमांडिंग द रिजम्पशन ऑफ बॉर्डर ट्रेड विथ चाइना थ्रू लिपुलेक पास विच हैज़ बीन क्लोज्ड ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक। ये लोकेटेड है एट दी ट्राई जंक्शन ऑफ चाइना नेपाल और इंडिया के एकदम ट्राई जंक्शन पे यहाँ पे लिपुलेक पास है, सिचुएटेड इन दी पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ दी उत्तराखंड। मेजर पास ऑफ कुमायूं रीजन है सिचुएटेड इन दी काली वैली। लिपुलेक पास सिग्निफिकेंटली रिड्यूसेस ट्रैवल टाइम फॉर कैलाश मानसरोवर पिलग्रिमेज। और ये लिपुलेक काला पानी लिम्पिया के बीच में ये टेरिटरी है, नेपाल क्लेम करता है इसको, भी डिस्प्यूटेड है। सुएज कैनाल रूट, तो इंडियाज फ्यूल एक्सपोर्ट टू यूरोप शिफ्टेड फ्रॉम सुएज कैनाल टू द केप ऑफ गुड होप रूट। तो लोकेशन इसका है इन इजिप्ट। सुएज कैनाल कनेक्ट मेडिटेरियन सी फ्रॉम दी रेड सी से करता है कनेक्ट। शॉर्टेस्ट मैटाइम रूट है बिटवीन यूरोप एंड एशिया। तो इधर नॉर्थ में देयर इज़ पोर्ट सैड, और यहाँ पे फिर कैनाल्स हैं। ये इजिप्ट और कनारी पेनिनसुला के बीच में से होते हुए आएगी ग्रेट बिटर लीग से तक, फिर वहाँ से देयर इज़ जो है पोर्ट सुइज पड़ेगा गल्फ ऑफ सुएज के पास, वहाँ से रेड सी में एंटर कर जाएंगे। देन इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, तो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स while addressing the Indian Maritime Business Conclave said that IMEC will be cornerstone of the global connectivity। तो मिडिल ईस्ट कॉरिडोर ये कैसे है, तो इंडिया में मुंबई से जाएंगे यूएई में देयर इज़ जबल अली, ये मेरीटाइम रूट्स के थ्रू, फिर रेल रूट के थ्रू यहाँ से जाएंगे यूएई का अल गुवैत, फिर वहाँ से सऊदी अरेबिया में हरदा, फिर रियाद कनेक्ट करते हुए अल हदीता, वहाँ से हाइफा इन दी इसराइल, वहाँ से सी रूट थ्रू अगेन दे विल रीच टू दी ग्रीस इन पायरियस। तो ये हो गया जो है हमारे सारे प्लेसेस इन न्यूज़ विच आर कॉन्फ्लिक्ट एरियाज थे और कुछ ऐसे थे। तो होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर अच्छा लगा तो लाइक का बटन दबाएं एंड कमेंट्स करने ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, पीयर ग्रुप में, और शेयर करें इस वीडियो को। जो भी कमेंट होंगे हम पढ़ेंगे, उसको रिप्लाई करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड तब तक के लिए बाय।